नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं। सीटेट जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं 5 जुलाई को, उनके लिए मैं पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न अच्छा तरीक़ा से कराऊंगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप मेरा वीडियो को टोटल देखते हैं ना, तो एक बार में आपका सीटेट निकलेगा, बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल मैं पेडागोजी कराता हूं और खुद अच्छा तरीक़ा से मैं कराऊंगा आपको अपने से। अगर मेरा नियम का पालन किए, जिस तरह से मैं करा रहा हूं उस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सीटेट एक बार में निकलेगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पेडागोजी मैं किस तरह से कराता हूँ। ठीक है, चलिए छोटा कर लूँ अपने आप को। प्रथम प्रश्न है, ध्यान से देखना है। ये जो प्रश्न है, मेरे पास प्रश्नों की कमी नहीं है, याद रखिए। बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा और लाइव क्लास भी चलाऊंगा एग्जाम जब नजदीक आएगा तो। प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। कम उपयुक्त कभी भी बोले तो वह जो प्रश्न है वह नेगेटिव टाइप प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर काज न होकर सभी तरह के काज होना चाहिए। देखिए, केवल उनके सबसे बेहतर काज न होकर, तो केवल न होकर के इतना तक रहता तो गलत होता। केवल वाले जो ऑप्शन होते हैं वह गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है, केवल नेगेटिव में कह रहा है केवल उनके सबसे बेहतर काज न होकर सभी तरह का काज होना चाहिए। बात सही है, ठीक है। केवल बेहतर ही काज नहीं होना चाहिए, सभी तरह का काज होना चाहिए। यह इसलिए सही हो गया आपका। नेगेटिव प्रश्न है, कम, सबसे कम बताना है उपयुक्त। दूसरा है कि बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण बोले तो फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बात सही है, फीडबैक देना जो है वह कैसा अभ्यास है, तो वांछनीय अभ्यास है। सी है कि सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूचना बनाना रिपोर्ट को अधिक विस्तृत बनाता है। बात सही है, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं वह रिपोर्ट को सबसे बेहतर बनाता है। ठीक है, चलिए, तो आपका 3 ऑप्शन आपका सही लग रहा है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती। गलत बात है। आप किसी को, बच्चे को बोल रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छा है, तो क्या उसका समझ बढ़ गया? समझ तो तब बढ़ेगा जब उसको समझाइएगा। ठीक है ना, इसलिए यह कम उपयुक्त हो रहा है, जिसके कारण ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसी तरह से पेडागोजी कीजिए मैं जिस तरह से बता रहा हूं। टोटल वीडियो देखिए, एक बार में निकलेगा, मैं गारंटी देता हूं। दिमाग से मैं जिस तरह से करा रहा हूं उस तरह से सीख जाइए, निकल जाएगा आपका। सभी चीज़ के पेडागोजी कराऊंगा, इंग्लिश पेडागोजी छोड़ करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा 1 के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों को आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। पर्यावरण के अध्ययन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। तो मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम नहीं हो। बात सही है, पूछ करके परीक्षा ले लीजिए ताकि बच्चे नहीं लिख पाए, क्योंकि पहला क्लास के बारे में पूछ रहा है, कक्षा 1 पूछ रहा है। याद रखिए, क्वेश्चन भी ध्यान में देना है, तब पूछ करके आप एग्जाम ले लीजिए, पहला क्लास है तो। ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। पहला क्लास में ड्राइंग बहुत चलता है, फिगर खूब बनाएगा, फोटो खूब बनाएगा। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी बात सही है। शिक्षकों का क्या करना है, अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये आपको 3 सही जा रहा है, इसी में लग रहा है 3 सही। बाकी आपको ऑप्शन, केवल वाले ऑप्शन कभी नहीं मारना है आपको। ठीक है, चौथा है कि किसी को रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की आवश्यकता नहीं है।
गलत बात है। आकलन करना है, आप अपने बच्चों को आकलन नहीं कीजिएगा तो बच्चा का विकास कैसे होगा, कैसे समझिएगा कि कहाँ पे त्रुटि कर रहा है आपका बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। कोई चीज आप प्रयोग कर रहे हैं तो एक प्रकार का आकलन का संकेत है प्रयोग करना, तो निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग संबंधी संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, तो हस्तप्रक गतिविधि, दूसरा ऑप्शन है कि चित्र पठन, चित्र के द्वारा। देखिए प्रयोग करना, प्रयोग कोई चीज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का आकलन है, तो चित्र तो नहीं बनेगा, प्रयोग में चित्र नहीं बनेगा ना। चित्र का करा कि चित्र देख करके पढ़िए, तो यहाँ तो प्रयोग नहीं हो रहा है ना, पठन लिख रहा है। सृजनात्मक लेखन, तो यहाँ प्रयोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ लेखन का काज हो ही नहीं रहा है। निर्दर्शन या प्रदर्शन, ठीक है, तो यह निर्दर्शन या प्रदर्शन, यहाँ पे प्रदर्शन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपका 1 to 5 के बारे में आप लोग सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हस्तप्रक गतिविधियाँ। हस्तप्रक जब गतिविधियाँ करेगा हाथों के द्वारा, खुद से करेगा, तो जब बच्चा खुद से करेगा तो उसके अंदर विकास होगा। हस्तप्रक करेगा तो खुद से करेगा ना, इसलिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव प्रश्न है, याद रखिए। तो देखिए इसमें केवल यहाँ लग रहा है ना, केवल वाले ऑप्शन जो होते हैं गलत होते हैं, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आपका सही हो जाएगा कि बच्चों के काज के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ पक्षों पर ध्यान दीजिएगा और कुछ पक्षों पर नहीं दीजिएगा तो आप एक अच्छा शिक्षक नहीं कहलाइएगा। ठीक है, तो केवल वाले ऑप्शन आपका गलत होते हैं, नेगेटिव प्रश्न था इसलिए सही हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका, चौथा क्लास की, शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक का अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। जो भी कार्य किया है उसका अवलोकन करे। ठीक है, जो भी सामग्री का प्रयोग किया है उसको एक फोल्डर में डाल दे। तो क्या कर रहा है, तो फोल्डर में डालने का कार्य जो होता है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत होता है, होमवर्क के अंतर्गत नहीं होता है। परियोजना कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, परियोजना का घटना यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो आप लोग ट्रेनिंग किए हैं तो पोर्टफोलियो के बारे में जानते होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेनिंग में बताया जाता है पोर्टफोलियो क्या है, तो एक दस्तावेज टाइप का तैयार करना जिसमें सभी का रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें है। पर्यावरण के आकलन करना है तो सबसे अच्छा उपकरण के बारे में बताना है। तो परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना बोले तो जर्नी लिखना यहाँ पे लिखना चाहिए, विचार मात्रा। कौन कौन से हो जाएगा इसमें ऑप्शन सही, यह बता देना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि केवल वाले जो ऑप्शन गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि ऑप्शन बाई ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे केवल पर ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो परियोजना कार्य भी होना चाहिए, कोई चीज़ का कार्य होना चाहिए, किस प्रकार की आप परियोजना बना रहे हैं पर्यावरण अध्ययन करने के लिए आप। ठीक है, आपको परियोजना बनाना है, बच्चों को नहीं। क्षेत्र भ्रमण भी कराना है अपने बच्चों को। जर्नी के बारे में लिखना, विचार मानचित्र। देखिए यहाँ पे जो है आपका, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारे केवल वाले ऑप्शन गलत होंगे, आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, टोटल सही है। पर्यावरण के बारे में क्षेत्र भ्रमण भी कराना है, जर्नी के बारे में भी लिखना है कि आपका जर्नी किस प्रकार रहा, अपने विचार को मानचित्र के द्वारा बताएं तो उसके अंदर विकास होगा, कल्पना करेगा, इसलिए आपका टोटल ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। जल के अभाव के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों को, चौथा क्लास के बच्चों को आप किस तरीका से
आंकिएगा कि जल के बारे में वह क्या क्या बता रहा है। तो जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, तो पोस्टर बनाने का कार्य कोचिंग संस्थान का होता है, ना कि स्कूल संस्थान का। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखकर, नारे लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे रट जाएंगे, और रटने वाला ऑप्शन गलत होता है। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, तो परीक्षा ले लेने से जल के बारे में सही सही पता नहीं चलेगा, बच्चा घर से रट के आएगा, एग्जाम देगा। चौथा ऑप्शन है यह पता करें कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। आप अपने जीवन में जल को कैसे बचा रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं, यह पता लगाएं, तो बच्चा अपना खुद से लिखेगा। तो जब खुद से लिखेगा तो कल्पना शक्ति का विकास होगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में कौन सा संकेत उपयुक्त नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, नेगेटिव प्रश्न था पर्यावरण के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है, कौन सा संकेत, बोले तो चारों ऑप्शन में कौन सा संकेत उपयुक्त नहीं है। देखिए, काफी अच्छा तरीका से बताऊंगा, कोई भी चैनल पर इस तरह से आपको नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लेक्चर सुनने को मिलेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा ट्रिक जिसके द्वारा आप एक बार में निकालिएगा, ठीक है। आपको टीचर बनना है, ना कि आपको आर्यभट्ट बन जाना है, ठीक है। सहयोग तो होता है पर्यावरण में, एक दूसरे को प्रश्न पूछने से विकास होता है बच्चों में। न्याय एवं समानता के प्रति चिंता, ये क्या शब्द है। तो आप जल का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, बचाव कीजिए, तो बचाव करना एक प्रकार का न्याय है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो रहा है। निगेटिव प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेत क्या है, नहीं है, उचित नहीं है। स्मरण करना बोले तो याद करना, और याद करना बोले तो रट जाना, रटने वाला ऑप्शन कभी भी नहीं मारना है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा तरीका से बताऊंगा ताकि आपका एक बार में निकले, बार बार एग्जाम देने से अच्छा है एक बार में निकाल लो, उसके बाद में ज्ञानी बन जाओ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपांतरक आकलन समुचित कार्य नहीं है। यहाँ पे भी नेगेटिव प्रश्न आ गया, समुचित कार्य नहीं है। तो दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप को चिन्हांकन करने वाले आरेख बनाना, बात सही है। समुचित कार्य है, रूपात्मक आकलन करना है, ठीक है। जल प्रदूषण की हानि के बारे में चर्चा करना, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलाप को पूरा करना और अवलोकन दर्ज करना। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, यहाँ पे जो जो शब्द भारी भारी है उसके बारे में व्याख्या कीजिएगा तो बच्चा समझेगा, तो ये बात सही है। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना, कोई भी प्रयोग किया, आप लोग देखते होइएगा कि पाठ के अंत में प्रयोग के बारे में जाता है, तो प्रयोग का क्या करना, पूरा कीजिए, प्रयोग को अवलोकन कीजिए और उसको दर्ज कीजिए, तो ये भी बात सही हो गया। बच गया दो ऑप्शन ए और बी। देखिए किस तरह से मैं छांटता हूँ, प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन करने वाले आरेख बनना, कोई भी एक आरेख बना लीजिए जिससे उसके बारे में क्या हो, चिन्ह उसके बारे में पहचान कर सके। जल प्रदूषण की हानि के बारे में चर्चा करना, क्या हानियां हैं इसके बारे में रूपात्मक आकलन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए रूपात्मक आकलन में होता क्या है, होता है कि भाई चर्चा नहीं करना है, याद रखिएगा, रूपात्मक आकलन में चर्चा नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग कर रही है। कौन कौन से तकनीकी का प्रयोग अच्छा रहेगा पर्यावरण की कक्षा में, यह बताना है आपको। देख लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा हस्तपरक तो चाहिए, हाथ से लिखेगा बच्चा तो कल्पना शक्ति का विकास होगा। गृह मूल्यांकन
नहीं करना है, होमवर्क कभी नहीं मारना है आपको, परियोजना कार्यमूलक परियोजना भी नहीं मारना है, मौखिक परीक्षा लीजिए, ठीक है, पूछ करके परीक्षा लीजिए। तो आपका ऑप्शन ए और डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। जो होमवर्क है, आप होमवर्क दीजिए, लेकिन किस प्रकार से दीजिए, किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए आपका होमवर्क, किस प्रकार से होना चाहिए, यह देखना है। तो पुनरावृत्ति और प्रबलन के लिए तो केवल आप पुनरावृत्ति करने के लिए, दोहराने के लिए होमवर्क नहीं दीजिए, मास्टरी लर्निंग के लिए नहीं दीजिए, आप यहाँ पे गलत शब्द है, विस्तार अधिगम के चुनौतीपूर्ण और उत्तेजना के लिए दीजिए। जो आप पढ़ा रहे हैं उसको और विस्तार करने के लिए हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, और वह उत्तेजना हो जाएगा बच्चा कि हमको होमवर्क बनाना है ताकि हमारी अंदर वृद्धि हो, विस्तार हो, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में कभी भी होमवर्क आप अपने बच्चों को नहीं दीजिए। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ईवीएस पाठ में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर तकनीकी का उपयोग देख लेते हैं ऑप्शन। तो शिक्षार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नोत्तर तकनीकी का प्रयोग करने से क्या आपके शिक्षार्थी ध्यान आकर्षित करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। शिक्षार्थियों को सीखने में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए होता है। कोई भी प्रश्नोत्तर जो तकनीकी करते हैं, क्लास में पूछने का कार्य कर रहे हैं प्रश्नोत्तर, तो विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि अबकी बार हम बोलेंगे, मुझे याद होना चाहिए, है ना। तो ये सबसे बेटर होगा। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक कौशल प्रश्नोत्तर तकनीकी में नहीं होता है। शिक्षा अनुशासन शब्द कभी भी नहीं मारना है सीटेट में। और आज का लास्ट प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न का है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं किधर है। इसका ऑप्शन और है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है? नेगेटिव प्रश्न है। तो शिक्षार्थियों को अधिगम की रिक्तियों पहचानने में बात सही है। रचनात्मक आकलन तभी कीजिएगा जब किसी विद्यार्थी के बारे में रिक्तियों को पहचानिएगा कि कहाँ पे गलती कर रहा है आपका बच्चा। शिक्षार्थियों में कमियों की पहचान कीजिएगा तो अभी भी रचनात्मक आकलन हो रहा है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ावा देना, ये बात सही है, लेकिन नेगेटिव प्रश्न था। तो शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, कभी भी ग्रेडिंग नहीं करिए, रैंकिंग नहीं कीजिए कि तुम इतना तेज हो तो तुमको यह ग्रेड मिलेगा, तुम इतना तेज हो तो तुमको यह रैंक मिलेगा। इससे जिसका रैंक विद्यार्थियों का कम आएगा वह हीन भावना का शिकार हो जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर विकास नहीं हो पाएगा। और ये नेगेटिव प्रश्न होने के कारण ये सही हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले और सभी वीडियो को जाकर देखें। पर्यावरण, हिंदी, मनोविज्ञान और मैथ पेडागोजी सभी जाकर के देखिए, आप निश्चित रूप से आपका निकलेगा। और फिर से मैं बताऊंगा, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लाइव क्लास भी करा दूंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।